हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और एक नए वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको यूथ बुक का सॉल्यूशन लगातार साइंस का दिया जा रहा है और हम लोग एक सीरीज चलाएं फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका जो सीरीज जो चल रहा है ना, ये डेली चल रहा है। ठीक है, ये बीच में थोड़ा बहुत एक दो बार थी वीडियो नहीं हुआ था चैनल पर, लेकिन अब ये लगातार चल रहा है। तो जल्दी से आकर जुड़ जाइएगा और बिल्कुल ही इसमें आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह का आपका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा बड़ा लॉन्ग तरीके से नहीं। ठीक है, जो भी रहेगा उसको शॉर्ट भी कर दिया जाएगा, जो फॉर्मूला रहेगा वो भी बताया जाएगा। तो जल्दी से आके जुड़ जाइएगा और आपसे एक गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो बिना किसी देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आप अच्छे तरह से टैकल कर सको। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से पहले समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ इससे संबंधित कुछ थ्योरी है तो पहले समझ लीजिए। ये समझ लेंगे तो आगे आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। सबसे पहले ये टॉपिक का क्या नाम है, पावर नाम है, यानी शक्ति। तो सबसे पहले हमको यही समझना है कि आखिर ये शक्ति होता क्या है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, पावर मतलब शक्ति क्या होता है। इसका पावर यानी शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, W/T होता है। क्या होता है, W/T। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो T है मतलब T सेकेंड में, या कह लीजिए कि 1 सेकेंड में। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में, T सेकेंड में। ठीक है, मतलब जितना काम किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रति एकांक समय में जितना भी काम किया जाए, मतलब 1 सेकेंड में जितना भी काम किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पावर। मतलब हम बोल सकते कार्य करने की दर को। ठीक है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे उसे पावर बोलेंगे या नहीं, शक्ति बोलेंगे। इतना दूर आपका कंप्लीट है। तो परिभाषा पूछेगा तो कार्य करने की दर को बोलेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें 83 नंबर में वही करा कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, तो शक्ति कहा जाता है। तो ये पहला चीज़ आप कंप्लीट रखिएगा। और क्या आपको कंप्लीट रखना तो वो भी आप समझ लीजिए। अभी मैंने आपको लिखा कि P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। तो यहाँ से आपका यहाँ पर देखिए यूनिट भी यहाँ से निकल जाएगा। पहले आप हमको ये बताइए, W कहने का मतलब वर्क हो गया और T मतलब सेकेंड हो, मतलब ये आपका समय हो गया। तो हमको ये बताइएगा कि जो W जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, मतलब कार्य का मात्रक तो जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। तो ये मात्रक याद रखिएगा। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। और दूसरा चीज़ ये भी याद रखना है कि आपका जो पावर है, पावर का एक और भी मात्रक होता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, वाट है। ठीक है, उसका क्या नाम है, वाट है। तो ये दो चीज़ आप कंप्लीट रखिएगा। अब हम लोग आगे हिसाब पर बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, आगे जब आप बढ़िएगा ना, तो एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, P बराबर एक और भी फार्मूला होता है, FV। ठीक है, ये भी आप फार्मूला याद रखिएगा। पावर बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, FV। F मतलब फोर्स हो गया, V मतलब क्या हो गया, ये आपका वेलोसिटी वगैरह होता है। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है, याद रखिएगा, इसको आगे काम देगा। ठीक है, लेकिन जो बेसिक है, ये बेसिक ये वाला है। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गया। अब देखिए सब बन जाएगा, अब इसमें कुछ ऐसा भी है नहीं। ठीक है, आप समझिएगा थोड़ा सा। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके डिस्क्रिप्शन पर गौर कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको कहा, शक्ति बोलिए चाहे समर्थ बोलिए, मतलब कार्य करने की ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर, वही हो गया, कार्य करने की दर को या कार्य करना या ऊर्जा के स्थानांतरण को दर को, वही चीज़ है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट भी होता है, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ। आपसे ये भी पूछेगा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। पावर जो है, शक्ति कैसी राशि, अदिश राशि है। ठीक है, तो बस आइए, फॉर्मूला लिखा है, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। आपको कन्फर्म हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
84 नंबर में करा कि शक्ति को किस रूप में आप व्याख्या करिएगा। तो सी नंबर होगा कार्य करने की दर बोलिए या ऊर्जा स्थानांतरण की दर बोलिए। सिंपल है। अब देखिए अब फटाफट आपका बनते ही चला जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। सिंपल है। आगे कह रहा है यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो पावर का क्या होगा, तो पी बराबर क्या होता है, डब्लू बाई टी होता है। सिंपल, पी बराबर डब्लू बाई टी, तो यानी सी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। शक्ति P बराबर डब्लू बाई टी, जहाँ डब्लू का अर्थ क्या होता है, डब्लू क्या है, कार्य है, तो कार्य इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 88 नंबर भी देख लीजिए, कार्य करने की गति को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति बोला जाता है, वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर पर आगे आइए। निम्न में कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है, तो कार्य के गति को मापता है, मतलब वही डब्लू बाई टी के बारे में बोल रहा है, तो डी नंबर हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, इतना तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इतना बार इसके बारे में। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो शक्ति जो होता है ना, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, ये तो आपको पता होगा। तो ये वाट जो रखा गया है एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, उस वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट। तो ये जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ख्याल रखना है कि जो शक्ति जो होता है, पी जो होता है, ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर याद रखिएगा। एक और भी इसका यूनिट होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये 90 नंबर में शक्ति का सूत्र बताइए। तो देखिए शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, बी नंबर कार्य बटा समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर है, तो एक नंबर हो जाएगा शक्ति। अब बस क्वेश्चन को घुमाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। 746 वाट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल है जो कि समझना पड़ेगा, न्यूमेरिकल थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो यानी 40 किलोग्राम है, मतलब m यानी मास यानी द्रव्यमान दिया हुआ 40 किलोग्राम। जैसे दिया है वैसे हम लोग लिख लेते हैं। वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, मतलब समय बराबर t बराबर दिया हुआ है 10 सेकेंड, और कितना सीढ़ी चढ़ता है, तो 50 सीढ़ी चढ़ता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यदि प्रत्येक सीढ़ी की लंबा ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। तो मोहन की शक्ति बताइए, मतलब P बराबर बताइए। ठीक है, देखिए टेंशन मत लीजिए। P बराबर क्या होता है, P बराबर फार्मूला होता है W बाई टी होता है, ये तो आपको पता होगा। P बराबर W बाई टी, बस वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दे पहले ये बताइए T कितना है, तो T आपका 10 है, तो नीचे में हम लोग 10 लिख दे, 10 सेकेंड। ऊपर में आइए W, देखिए W, आपने पिछला अगर वीडियो मेरा देखा होगा ना, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया होगा कि W बराबर एक फार्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh एक फार्मूला होता है। m से हो गया मास जो कि 40 है क्वेश्चन में। g, देखिए g का वैल्यू उसमें दिया होगा, स्मॉल g बराबर 10 दिया होगा। ठीक है, और h मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे करके दिया हुआ थोड़ा सा समझिएगा। तो ऊंचाई जो इसमें दिया हुआ है ना, देखिए अगर क्वेश्चन में आप देखिएगा तो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर है, 15, तो हम लोग 15 लिख देते हैं। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो बताइए 15 सेंटीमीटर ऊंचाई एक सीढ़ी का दिया हुआ है, अब ऐसा ऐसा हमको कितना सीढ़ी तक जाना है, तो देखिए उसमें दिया हुआ 50 सीढ़ी चढ़ना है। कितना सीढ़ी चढ़ना है, तो 50, तो 50 से गुना कर देंगे। क्लियर हो गया। 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी का जो दिया हुआ है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और वैसा वैसा कितना सीढ़ी है, तो 50 सीढ़ी है। तो ये बताइए सेंटीमीटर में ना है, 15 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलिएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा। बस थोड़ा सा काट छाट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 50 दूनी 100 कैंसिल आउट हो गया 2 बार में, और यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको 20 बार में। ठीक है, तो बाकी ये 15 बच गया, यहाँ 20, 15 और 20 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब 300, तो 300 आ जाएगा आपका।
ठीक है, कितना आ जाएगा 300 वाट। ठीक है, देख लीजिए 300 वाट किस ऑप्शन में, तो 300 वाट आपका सी नंबर में है। ये बस मैंने आपको फार्मूला बताया, बस उसी फार्मूला पर मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, समझ लीजिए। बाकी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे हम लोग मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग 93 पर। 93 पर आ जाइए। तो 93 में कह रहा है यदि कोई लड़का 4 मिनट में, 4 मिनट लिखा है, मतलब समय बराबर कितना दे दिया है 4 मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट ना है, तो 4 मिनट को हम बदल लेते हैं किस में, 4 मिनट को आप बदल लीजिए घंटा में। तो घंटा में बदलिएगा तो 60 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 240, है ना, 240 हो जाएगा। समय निकल गया। 600 न्यूटन का बल लगता है, मतलब एफ बराबर दिया हुआ है। ठीक है, 600, या कह लीजिए कि 600 न्यूटन बल दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि 20 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी कितना दिया हुआ है, ठीक है, 20 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। आपसे कह रहा है कि आप हमको शक्ति बताइए। सॉरी, एक सेकेंड, क्या बताना है, शक्ति। मतलब P बराबर, P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, W/T, W/T, W/T। पहले हमको T बताइए कितना है, देख लीजिए 240 है, 240 हम लोग लिख दिए नीचे। ऊपर में देखिए P बराबर W ना होता है, ऊपर में W होता है। तो W देखिए, W बराबर क्या फार्मूला होता है, आप अगर पढ़े होंगे W का दो फार्मूला था, वो FS होता है। क्या होता है, FS। F मतलब हो गया फोर्स और S से हो गया आपका विस्थापन। तो देखिए F का मान दिया होगा 600 और S का भी मान दिया होगा 20। बस हो गया, कैंसिल करिए, आंसर पाइए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से काट दीजिए 12 बार में यहाँ पर। अब फिर ये हो जाएगा 12 25 60, यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 50 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 94 पर। कह रहा कि 50 के द्रव्यमान का एक लड़का, m बराबर कितना दिया हुआ है 50, सीखिएगा। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करिएगा तब बनते जाएगा आपको। एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में, ठीक है, समय कितना दिया हुआ है 9 सेकेंड, लिख लेते हैं। और 40 सीढ़ी याद रखिएगा, 40 सीढ़ी चढ़ा है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 15 सेंटीमीटर वो दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप शक्ति बताइए, कोई दिक्कत नहीं, शक्ति बताने के लिए कह रहा था। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो T तो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर में P बराबर W/T ना होता है, तो W का एक फार्मूला होता है mgh। अच्छा, आप सोचते होंगे कि बार बार कभी आप mgh लगाते हैं सर, कभी आप FS लगाते हैं। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, mgh फार्मूला कब लगता है, जब ऊंचाई का चर्चा रहता है ना, मतलब कि जब आप पृथ्वी के अगेंस्ट में जाओगे, मतलब ऊपर जाओगे, ऊंचाई पर अगर जा रहे हैं तो वो mgh का वहाँ पर लगा देते हैं। और सिंपल अगर ऊंचाई पर नहीं जा रहे हैं, अगर कोई वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं और वो एक जगह से दूसरा जगह तक अगर विस्थापित हो रहा है, तब वहाँ पर FS लगाते हैं, और कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा mgh, क्योंकि वो सीढ़ी पर चढ़ रहा है। तो m के जगह पर कितना रखेंगे 50। g का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 10। अब देखिए h वाला में, बस इसी में h वाला में थोड़ा सा समझना होता है। h वाला में क्या हो जाएगा, तो वो h मतलब क्या होता है ऊंचाई। तो आप पहले हमको ये बताइए कितना सीढ़ी है, 40 सीढ़ी ना है, कितना सीढ़ी है 40 सीढ़ी है, 40 सीढ़ी है। और जबकि एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी का 15। और टोटल कितना सीढ़ी है, तो टोटल कहिएगा सर कि 40 सीढ़ी है। तो बस यही करना, और कुछ करना नहीं है। तो ये क्या है, सेंटीमीटर में ना है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदल दीजिए, नीचे में 100। अब बस इसका कैलकुलेशन सिर्फ करना है, बस कैलकुलेशन करिए। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। और क्या कटता है तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या कटता है। यहाँ से 3 बार में देख लीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15। ठीक है, और कुछ कटता है तो देख लीजिए। और अब तो ऐसा नहीं लगता कि क्या कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो क्या क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका कितना कितना बच गया, यहाँ पर आपका ये 50 बचा हुआ है। ठीक है, ये 5 बचा हुआ है और ये 4 बचा हुआ था। 5 चौके 20, अब 20 25 100,
लगता है कुछ सॉल्यूशन करने में कुछ गलती हुआ है, काटने छाटने में। 1 सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, देख लीजिए इसको फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है। यहीं से समझ लीजिए, वहाँ पर कुछ काटने छाटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40 आपका दिया हुआ सीढ़ी और जबकि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको मीटर में बदल देंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और MGH का क्या था, MGH हो जाएगा तो M हो जाएगा 50 और 10 हो जाएगा G, और H कितना हो जाएगा, तो ये H 6 मीटर आया है। टोटल गुना करिएगा तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में 9 हो जाएगा, दोनों को भाग दीजिएगा तो 333.33 वाट आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी आ जाता, वहाँ पर थोड़ा सा लगता प्रॉब्लम हो गया था, मिस्टेक कुछ, ठीक है। तो यहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग का गुणनफल है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि P बराबर एक फॉर्मूला होता है FV। तो F मतलब क्या हो गया, देखिए बल दिया हुआ है, अब V मतलब क्या हो गया, वेग, यानी ये शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक्ति। देखिए यही लिखा है यहाँ पर P बराबर FV, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये भी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आइए। 96 में कह रहा है कि 40 kg भार वाली एक लड़की, ठीक है, मतलब M का मान दिया हुआ है 40, ठीक है। आगे बढ़ रहा है कि लड़की 4 सेकंड में, समय कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड, 5 मीटर की ऊंचाई होने वाली सीढ़ियां पर तेज़ी से चढ़ती, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि उसके द्वारा शक्ति मतलब कह रहा है, तो वही कह रहा है कि P बराबर W/T का फॉर्मूला लगा दीजिए। T कितना है, नीचे में 4 हो जाएगा, और ऊपर में W होता है ना, तो W का MGH होता है, तो M के जगह पर 40 हो जाएगा, ठीक है। G के जगह पर 10, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ। H कितना हो जाएगा, H आपका 5 मीटर दिया हुआ है, यही तो इतना दिया हुआ है, बस इसी को काट छाट कर दीजिए। 4 दहें 40, बाकी गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 10 दहें 100, 10 पचे 50, यानी 500 वाट आ जाएगा, गुना करिएगा तो 500 वाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। 97 में आ जाइए। 97 में कह रहा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का, फिर से वही काम कर रहा है, ठीक है। मतलब M का मान दिया हुआ है, M का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50। उसके बाद कह रहा है एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में, T बराबर दिया हुआ है 10 सेकंड, ठीक है। अब 45 सीढ़ी याद रखिएगा, जबकि प्रत्येक सीढ़ी की कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। मतलब ये ऊंचाई के बारे में कह रहा है, तो चाहो तो आप ऊंचाई निकाल सकते हो, ठीक है। 45 गुना 16 करके 45 सीढ़ी है और 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट वहाँ से भी, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर को बदल लीजिए मीटर में, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा काट छाट कर सकते हो, खैर हम लोग लास्ट वाला में कर लेंगे, रहने दीजिए अभी फ़िलहाल। तो कह रहा है कि आप शक्ति ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, शक्ति। P बराबर W/T बताना है, ठीक है। तो बताइए हमको, T नीचे में T होता है ना, तो T कितना दिया हुआ 10 सेकंड, तो 10 सेकंड लिख देंगे। P बराबर W, और W के बराबर में MGH, तो M कितना हो जाएगा, M देख लीजिए 50 है। G तो खैर क्वेश्चन में दिया रहता है, 10 दिया हुआ। H देखिए, ये H के बगल में इतना पूरा लिख दें ये वाला, ठीक है। कितना कितना दिया, ध्यान से देखिएगा, 45 गुना 16, और नीचे में कितना है 100। बस इसे थोड़ा सा आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं कैलकुलेट, 1 0 मतलब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 50 दूनी 100 कैंसिल हो गया, 2 8 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी आप गुना करके बताइए, ठीक है। 45 और 8 को गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 360 आएगा, देख लीजिए गुना करके, ठीक है। 8 5 40 के 0, बाकी में 4 8 का 32, 32 4 36, ठीक है। 360 वाट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है, हल्का है, ठीक है। पहले शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है P बराबर होता है W/T, P बराबर होता है W/T। W का मात्रक क्या होता है, W जो होता है एक तरह का ऊर्जा है, मतलब कार्य क्या है, ऊर्जा ही तो है, तो बाकी A नहीं होगा, C नहीं होगा, ऊर्जा वाला 2 गो है, ठीक है। तो देखिए जब आप कोई शक्ति अगर कोई काम करते हो तो उसमें आपको ऊर्जा झोंकना पड़ता है, प्रयुक्त करना पड़ता है, तो प्रयुक्त वाला हो जाएगा D नंबर। औसत शक्ति बराबर कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय, सिंपल है। बढ़िया गए, आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर में कह रहा है कि 50 kg के भार का एक लड़का, यानी M का मान दिया हुआ है,
जो दिया हुआ है लिख देते हैं। एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में, तो देखिए टी बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, ठीक है, कितना सीढ़ी चढ़ता है 40 सीढ़ी। यहाँ ऊंचाई के बारे में कुछ बोल रहा है, 40 सीढ़ी चढ़ता है, और जबकि एक सीढ़ी का देखिए दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो गुना में हम 15 कर देंगे। इस सेंटीमीटर में ना आया, ठीक है, इस सेंटीमीटर में आया, और इसको हम बदल देंगे किस में, मीटर में, तो नीचे 100 हो जाएगा। अभी काट छाट मत करिए, आगे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़िए। तो कह रहा है कि शक्ति बताइए, फिर से वही काम कर रहा है, ठीक है, तो बताते हैं, ठीक है। चलिए शक्ति कैसे निकलेगा, तो P बराबर होता है W/T होता है, ठीक है। तो T नीचे 10 सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर में W मतलब mgh मतलब 50, G के बदले में 10 और H के बदले में ये पूरा वैल्यू लिख दें, कितना लिखा हुआ है 40 और गुना में 15 और नीचे में कितना है 100। बस थोड़ा सा काट छाट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 50 दूनी 100 कैंसिल हो गया। इसका आधा करिएगा तो 20 हो जाएगा, बाकी आप दोनों को गुना करिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15, इधर 20 है तो यानी 300 हो जाएगा। 300 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि 50 केजी भार का एक लड़का, चलिए m बराबर वही क्वेश्चन है, ठीक है। 50 केजी दिया हुआ है, 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में, टी बराबर कितना दिया हुआ 9 सेकेंड, अब 45 चरण दिया हुआ, ठीक है। प्रत्येक चरण की ऊंचाई, तो मतलब ऊंचाई के बारे में बोला है 45 सीढ़ी चढ़ रहा है, जबकि एक सीढ़ी का कितना है 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में करके बताया था, ठीक है। तो कह रहा है कि आप शक्ति बताइए, तो शक्ति नहीं बताइएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको करना है, P बराबर क्या होता है, P बराबर सर होता है W/T, तो नीचे में T हो जाएगा 9, ठीक है, ऊपर में W यानी mgh यानी 50 और G तो 10 ही होता है, और H के बदले में ये पूरा लिखेंगे, ये 45 और गुना में 15, ठीक है, और नीचे में कितना है 100। तो बस इसे काट छाट करिए, इसे कैलकुलेट करिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करिएगा देखिए, 50 दूनी 100 हो गया, 2 बार में इसको 2 बचे 10 हो गया, ठीक है। और कुछ कटता है तो काट दीजिए, देखिए 9 बचे 45, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो बाकी कितना हो जाएगा आप गुना करके बताइए, 5 बचे 25 और ये 15, ठीक है। ये टोटल आप गुना करके बताइए कितना हो जाएगा, मतलब ये 25 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक है। तो दोनों को गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा, ठीक है। 375 इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर में कह रहा है ना कि यदि 40 न्यूटन भार वाली एक लड़की, ठीक है, मतलब भार दिया हुआ है, वेट मतलब वेट है, वेट कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन, ठीक है, वेट दिया हुआ, वर्क मत समझिएगा, ठीक है। कोई लड़की 160 वाट की शक्ति, मतलब P बराबर दिया, शक्ति का मान दिया हुआ है 160, ठीक है, 20 सेकेंड यानी समय कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है, रस्सी पर चढ़ती तो वह कितनी ऊंचाई पर जाएगी, सिंपल है, कितनी ऊंचाई पर, मतलब H का मान पूछा है। वो सब छोड़िए, पहले आप हमको ये बताइए, P बराबर फॉर्मूला होता है W/T, यही होता है ना, P बराबर होता है W/T, P बराबर क्या होता है W/T। तो बस वैल्यू रख दीजिए, P यानी शक्ति कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, ठीक है। W मतलब mgh यानी m के जगह पर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब बाकी G तो 10 दिया हुआ रहता है, और H का वैल्यू तो हमको निकालना है, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा सर आपका कितना दिया था 20, समय 20। बस इसे थोड़ा सा काट छाट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे कटेगा देखिए, पहले तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 चौके 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 बचे 10 और 2 दूनी 4, बाकी ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 दूनी 40। एक सेकेंड, कुछ लगता है गड़बड़ हुआ है क्या, एक सेकेंड, हाँ चलिए आगे बढ़िए, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ 5 चौके 20, ठीक है, तो बाकी दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 है, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
102 नंबर में कह रहा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आप थोड़ा आप भी बना कर देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको या आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे बना हुआ है, ठीक है, वही काम करना है जो जितना भी एग्ज़ाम में, जितना भी अभी क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, या आप लोग एक आगो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर में कह रहा है यदि कोई एजेंट टी में डब्लू काम करता है तो पावर, तो पी बराबर W/T हो जाएगा, सिंपल है। डी नंबर। 104 नंबर में आते हैं। 104 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का, फिर से वही काम कह रहा है। ठीक है, क्या ये हिसाब आपसे बनेगा? वही वही हिसाब ना है? ठीक है, तो बना कर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं दो हिसाब, अभी तक मैंने आपको दो हिसाब आपको होमवर्क दिया हूँ, तो कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर बताइएगा। ठीक है, कितना आएगा। ठीक है, एक ही तरह का हिसाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर में कह रहा है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है। ठीक है, कम समय में अधिक, जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता। सही बात है कि एक आपका हवाई जहाज है, क्या है, एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन क्या करेगा, अधिक वर्क करेगा ना, ये अधिक काम करेगा और स्पीड में भी जाएगा। एक कार की तुलना में कह रहा है कि कार की तुलना में मतलब कार वाला तो कम रहेगा, कार का जो काम रहेगा वो तो कम रहेगा। ठीक है, जबकि एरोप्लेन जो ज़्यादा काम करेगा, अधिक शक्तिशाली है। तो ये कह रहा है कि यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अधिक काम करेगा यानी शक्ति रहेगा तब ना, पावर रहेगा तब ना। ठीक है, तो शक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्ति। बाकी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसा उसमें बताने वाला कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ पढ़ सकते हो, थोड़ा सा ये वाला। कह रहा है कि अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य मतलब शक्ति अधिक होगा, तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य मतलब कम होगा। सिंपल है। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद लास्ट ही क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 80 kg की एक वस्तु, ठीक है, एम का मान कितना दिया हुआ है, 80, 40 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, एच का मान कितना दिया हुआ है, 40 मीटर, कोई बात नहीं। कह रहा है कि लगभग 50 सेकेंड में, मतलब टी बराबर 50 सेकेंड। तो शक्ति बताइए, औसत शक्ति क्या होगा, वही काम करना, पी बराबर W/T करना है। तो टी कितना हो जाएगा, नीचे में 50 हो जाएगा और ऊपर में W यानी mgh, तो एम हो जाएगा 80 और जी तो खैर 10 ही दिया रहता है। ठीक है, अब बाकी एच कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि मीटर में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए सेंटीमीटर में दिया रहेगा ना तो मीटर में बदल लिया करिए। ठीक है, तो ये मीटर में ऑलरेडी बदला हुआ है, बस इसे काट छाट थोड़ा सा करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 × 5 = 50 और 5 × 8 = 40 हो जाएगा। तो 8, ये 80 को 8 से गुना करिएगा तो 640 आ जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो गया। बस एक क्वेश्चन और है, थोड़ा फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए 107 नंबर में क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो सी नंबर, इनमें से सभी, मतलब P बराबर V² भी है, P बराबर V गुना I भी है और P बराबर I² भी है। तो याद रखिएगा ये फार्मूला है। ठीक है, ये भी फार्मूला अलग से याद रखिएगा। देखिए RRB JEE में पूछा गया है, तो ये फार्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज का भी वीडियो कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग नया चैप्टर पर बढ़ेंगे। और बाकी आप पता कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, न्यूमेरिकल बताने का तरीका कैसा, कि और कुछ सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आता तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।